ये बंद कर देना। गुड इवनिंग। अरे गुड इवनिंग। देखिए, तो लास्ट क्लास में हम सबनेटिंग के बारे में डिस्कस कर रहे थे और इस सबनेटिंग में हम लोगों ने यहाँ सबनेट मास्क के बेस पे किस तरीके से ये सबनेटिंग का पार्ट होता है उसे हमने डिस्कस किया था और ये सबनेटिंग पार्ट 2 कहलाता है। ठीक है, जल्दी से अपनी एक शीट निकालो। वंस अपॉन डीपीपी नंबर 1 IPv4 की लाओ। नहीं लाए तो भी करना तो पड़ेगा ही। ये कोई शीट क्या बोझ लग रही है क्या जो तुम्हें लाने में? शीट निकालो सब अपने अपने। जल्दी निकालो अपने अपनी शीट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर मैंने सबमिट, इसमें क्वेश्चंस जो आपको बेसिक जो क्वेश्चंस थे वो मैंने करवा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 16 तक क्वेश्चन हो गए थे। 16 तक? अरे हो गया था क्या 16 तक? ठीक है, ये वाले याद आ रहा हो कि हमने आई यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपके 16 तक हमने करवा दिए थे और इसके अंदर आपके कुछ बेसिक क्वेश्चन रह गए थे, बीच में 15-16 क्वेश्चन रह गए थे। ठीक है, वो सबनेटिंग पर बेस्ड थे। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि द करेक्ट डॉटेड डेसिमल नोटेशन फॉर्मेट ऑफ गिवन हेक्साडेसिमल, ये वाला था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। ठीक है, जिनके पास नहीं है वो अरेंज करना सीट, और बाकी क्वेश्चंस हम जल्दी जल्दी यहाँ पर आज देखो। अभी अब सारे क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, कोई कंसेप्ट नहीं है। आगे के जितने भी कंसेप्ट है ना वो सब क्वेश्चन से ही होंगे, कंसेप्ट कुछ नहीं होता। ठीक है, IPv4 केवल और केवल क्वेश्चंस पे बेस होता है। जितने क्वेश्चंस, जितने टाइप के क्वेश्चन करेंगे उतना समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन नंबर आपका 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया, आफ्टर सबनेटिंग हाउ मेनी स्टेप्स आर नीडेड टू कम्युनिकेट विद प्रोसेस। ठीक है, यहां पर आप सभी को पता है कि आप लोगों ने पढ़ा था कि बिफोर, ठीक है, हम कहते हैं कि बिफोर सबनेटिंग की जब बात करें तो बिफोर सबनेटिंग की बात करें तो कितनी स्टेप होती है? 3 स्टेप होती है। और आफ्टर सबनेटिंग की बात करें तो टोटल कितनी स्टेप होती है? 4। तो ये 4 के अंदर सबसे पहले हमने क्या कहा था कि आइडेंटिफाई, ठीक है, आइडेंटिफाई द नेटवर्क। ठीक है, 4 स्टेप में हमने कहा कि सबसे पहले किसकी पहचान की जाती है? नेटवर्क की पहचान होती है। सेकंड जो पार्ट आपका यूज होता है जिसे हम कहते हैं कि आइडेंटिफाई द, ठीक है, फिर इसके बाद किसकी पहचान करोगे? सबनेट की। ठीक है, तीसरा जो पार्ट आता है जिसे हम क्या कहते हैं? आइडेंटिफाई द होस्ट, होस्ट की पहचान करोगे। और नेक्स्ट जो पार्ट आपका स्टेप होता है जिसे हम क्या कहते हैं? आइडेंटिफाई द, आइडेंटिफाई द प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस की पहचान की जाती है। ठीक है, टोटल 4 स्टेप। नहीं किए होंगे ना ये क्वेश्चन किसी ने? है ये सीट रख दी होगी तुमने, है ना? अपने आप हो जाएंगे ये, अपने आप ही, है ना? सबने सोचा होगा अपने आप हो जाएंगे। हैं, देखो समझो। ठीक है, तो 4 स्टेप्स आपकी यहां पर होती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि सबनेटिंग के बिना, सबनेटिंग के बिना 3 स्टेप होती है और सबनेटिंग प्रोसेस से टोटल कितनी स्टेप हो जाती है? 4 स्टेप हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, आपके स्टेटमेंट्स को पढ़ना है और बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है या गलत है। पहला स्टेटमेंट है सबनेटिंग वाज डिवाइस टू डिवाइड ए लार्ज ब्लॉक इनटू स्मॉलर वन। सही बात है क्या? सही है। हमने डेफिनेशन लिखी थी सबनेटिंग की, 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सबनेटिंग। अगला क्वेश्चन है सबनेटिंग वाज डिवाइस टू कंबाइन सेवरल क्लास। कंबाइन वर्ड है,
देखो याद रखना कि हमेशा याद रखना कि अगर डिवाइड शब्द यूज हो, अगर डिवाइड शब्द यूज हो तो आप क्या करेंगे, सबनेटिंग करेंगे। और अगर यहां पर बात की जाए किसकी, कंबाइन, तो कंबाइन की जब भी बात होगी तो हम आगे पढ़ेंगे जो कि लास्ट टॉपिक आता है इसका, जिसे क्या कहते हैं, सुपर नेटिंग कहते हैं। तो आप कह रहे हैं स्टेटमेंट 1 तो सही है, स्टेटमेंट गलत है, इसलिए आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। चलिए अगला 19 क्वेश्चन है आपके पास में शीट का। देखो क्वेश्चन है कि इन सबनेटिंग सबनेट बिट आर बोरोड फ्रॉम होस्ट पार्ट। क्या सही है, क्या सही है ना, कि भाई हमने यहाँ पे कहा था कि कोई भी जो पर्टिकुलर सबनेटिंग बिट्स होती है वो हमेशा कौन से वाले पोर्ट पार्ट से ये हो भाई, जैसे होता है ना कि यहाँ पर जैसे आप लोगों ने, ठीक है, आपके सबनेट मास्क पढ़े हैं, तो ये सबनेट पास डिस्कस किए थे, जैसे कि हमने 255.2 यहाँ पर आप कहते हैं 0.0.0, और ये कौन से वाले पार्ट का डिफॉल्ट होता है, क्लास ए का। ऐसे हम कहते हैं कि साहब 255.255.0.0 ये वाले कौन से का होता है, क्लास बी का। तो ये क्लास बी का होता है। फिर इसके बाद 255.255.255.0 ये कौन से वाले का है, क्लास सी का है। तो यहां पर ये जो आपकी याद रखना कि ये वाली जो आपकी जीरो वाली जो बिट होती है, और इन बिट को हम कौन से बिट कहते हैं, ठीक है, कौन सी, होस्ट बिट, ठीक है। और हमेशा अगर बात करें, हमने ये लाइन लिख रखी है कि हमेशा होस्ट बिट से हम सबनेट बिट को क्या करते हैं, बोरो करते हैं। तो पहला है इन सबनेटिंग सबनेट बिट आर बोरोड फ्रॉम होस्ट आईडी पार्ट, स्टेटमेंट क्या है, सही है, ठीक है। अगला स्टेटमेंट दिया गया, इन सबनेटिंग सबनेट बिट आर बोरोड आइदर फ्रॉम होस्ट पार्ट और फ्रॉम नेटवर्क आईडी। क्या सही है, क्या नहीं, नेटवर्क सबनेटिंग में कभी भी हम नेटवर्क आईडी वाले पार्ट से कभी भी बिट को बोरो नहीं करते हैं, ठीक है। सबनेटिंग प्रोवाइड सिक्योरिटी टू वन नेटवर्क फ्रॉम अनदर नेटवर्क, ठीक है। सबनेटिंग की बात की जा रही है कि क्या सबनेटिंग एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। हम कहते हैं ना कि क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट नंबर कौन सा, बी आंसर आ गया, ठीक है। अब सारे क्वेश्चन कर सकते हो, देखो कंसेप्ट अगर ईमानदारी से पढ़ा है तो सब क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए देखो, ठीक है, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट स्टेटमेंट, देखिए, फर्स्ट सबनेट आईडी एंड एंटायर नेटवर्क आईडी इज ऑलवेज सेम। सोच समझ के बोलो, सही है ना, कि भाई आप नेटवर्क का देखो याद रखना कि किसी भी नेटवर्क का अंतिम, किसी भी नेटवर्क का फर्स्ट और अंतिम एड्रेस वो तो हमेशा सेम ही रहेगा। लेकिन अब यहां पे कहा गया कि देखो, पहला स्टेटमेंट है फर्स्ट सबनेट आईडी एंड एंटायर नेटवर्क आईडी इज ऑलवेज सेम। सही बात है कि पहले सबनेट की नेटवर्क शुरुआत, देखो यहां पर हम कहते हैं ना कि जैसे समझो कि कोई भी नेटवर्क ले लेते हैं, जैसे मान लो कि आपके फर्स्ट सबनेट, जैसे मान लो कि आपका 192.24 टिकट डॉट आपका 27 डॉट ये आपका क्या है, जीरो, ठीक है, ये क्या है, जीरो। अब यहां पर ये इसके बाद कौन सी क्लास का एड्रेस है, ये कौन सा क्लास का है, क्लास सी। तो क्लास सी के अंदर ये वाली जो बिट होती है वो आपकी कौन सी बिट होती है, नेटवर्क आईडी, और ये वाली कौन सी होती है, होस्ट आईडी। तो ये वाला जो पार्ट आपका दिया गया है वो किसी भी पार्ट का नेटवर्क एड्रेस कहलाएगा, ठीक है, ये एंटायर नेटवर्क एड्रेस कहलाता है। और जब यहां पर हम कहते हैं कि जब हमें कौन सा एड्रेस, यहां पर जब हम यहां पर सबनेट निकालेंगे तो पहला सबनेट भी कौन सा होगा, यही होगा, ठीक है। आप जब 4 में बांटो या 6 में बांटो, लेकिन शुरुआत वाला तो शुरुआत वाला ही रहता है, तो पहले का तो वही रहेगा एड्रेस। जैसे हम कहते हैं ना कि रोल नंबर 1 से लेकर 20, तो बोले कि पहला कौन सा एड्रेस है, 1 नंबर, अंतिम कौन सा है, 20।
अब बोलो इन 20 रोल नंबर को 5 भागों में बांटो, तो पहला तो पहला ही रहेगा, पहला सबनेट का एड्रेस पहला ही रहेगा। ठीक है, ऐसे अगर बात करें हम कहें कि 192.24.27.255, अब कह रहे हैं कि ये एड्रेस जो होता है डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है। हमने कहा ना कि हमेशा जब होस्ट आईडी बिट को सबको 1 बना दो तो वो क्या कहलाता है, ये एड्रेस जो होता है वो एड्रेस कौन सा कहलाता है, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है। तो ये जो डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस होगा, ठीक है, वो आपका यहां पर हमेशा लास्ट सबनेट का भी क्या होगा, एड्रेस होगा। तो ये वाला जो पार्ट होगा ये आपका कौन सा सबनेट, यहां पर हम कहते हैं कि लास्ट एड्रेस, ठीक है, लास्ट एड्रेस ऑफ लास्ट सबनेट, ठीक है, लास्ट एड्रेस ऑफ लास्ट सबनेट कहलाएगा। और ये जो पार्ट आता है फर्स्ट आपका एड्रेस, यहां पे फर्स्ट सबनेट या फिर फर्स्ट एड्रेस, ठीक है, फर्स्ट एड्रेस ऑफ फर्स्ट सबनेट, ठीक है, पहले सबनेट का पहला एड्रेस होगा। तो स्टेटमेंट कहा गया कि फर्स्ट सबनेट आईडी एंड एंटायर नेटवर्क आईडी इज ऑलवेज सेम। स्टेटमेंट क्या है, सही है। अगला है लास्ट सबनेट आईडी एंड एंटायर नेटवर्क आईडी इज ऑलवेज सेम, क्या सही है क्या, रॉन्ग, ये तो गलत हो गया। लास्ट सबनेट आईडी क्या है, ये अब कहते हैं ये वाला है, तो लास्ट सबनेट आईडी तो ये है, तो ये नहीं होगा। डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस ऑफ फर्स्ट सबनेट एंड डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट ऑफ एंटायर नेटवर्क इज ऑलवेज सेम, ये भी गलत है, क्योंकि पहले सबनेट का तो डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होगा, अलग होगा। ठीक है, हमने कहा ना कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके, ठीक है, अपने 4 भागों, अगर कोई नेटवर्क 4 भागों में बांटा गया है, तो 4 भागों में बांटा गया है, तो हम कहते हैं कि 00011011, ठीक है, 4 भागों में बांटा गया तो यही होगा। तो अब यहां पर जब फर्स्ट एड्रेस होगा, जैसे मान लो इसी का 4 भागों में बांटा गया, तो फर्स्ट एड्रेस क्या होगा, 192.24.27.0, ठीक है, 00 होगा। तो यहां पर हम कहते हैं कि ये सेम नहीं हो सकता, तो ये गलत है। अगला है आपका यहां पर नेक्स्ट जो पार्ट है, ठीक है, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस ऑफ द लास्ट सबनेट एंड द डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एंड एड्रेस ऑफ ऑलवेज सेम, ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। ए और डी ओनली आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से एग्जाम में आपका क्वेश्चन आए तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, तो कैसा भी हो स्टेटमेंट देखो। चलो जल्दी से बताओ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए जल्दी सॉल्व करिए इसको। क्वेश्चन नंबर 21 आपका दिया गया है और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको यहां पर दिया गया है। सोच समझ गया आंसर बताना। देखने में बहुत सिंपल लग रहा है लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। करो सॉल्व। देखो समझो, एक चीज समझो, आपको अगर बात करें यहां पर दिया गया है सबनेट मास्क दिया गया है और सबनेट मास्क दिया गया है आपको 255.255. ठीक है, 255.192। क्या क्वेश्चन में कुछ लिखा हुआ है कौन सी क्लास का है, कहां लिखा हुआ है, सी का है, कहां लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, क्या नहीं लिखा हुआ ना। देखिए डिफॉल्ट सबनेट मास्क की बोलता, एज्यूम डिफॉल्ट सबनेट मास्क, तब आप कहते हैं कि साहब 255.255.255.0
तब वो क्लास सी का होता है। ये तो अगर बात करें यहां पर आपको कहा गया द नंबर ऑफ सबनेट इज आर पॉसिबल, तो ये कहता है कि एक सबनेट मास्क है। अब ये सबनेट मास्क किसका है नहीं पता। एक क्वेश्चन में यहां पर कहा गया कि एक सबनेट मास्क को मानकर चलो, तो यहाँ पे जब हम कहते हैं कि सबनेट मास्क दिया गया है तो हम डबल वन डबल वन डबल वन डबल वन डॉट, ठीक है, हम कहते हैं कि इस तरीके से 2 4 6 8 डॉट, ठीक है, फिर हम कहते हैं कि डबल वन डबल वन डबल वन डॉट 128 64 92 0 0, ठीक है, 0 और 0 0, ठीक है, ये हमने इसे कन्वर्ट कर दिया है बाइनरी में। अब एक चीज समझो कि यहां पर आप सभी को पता है कि सबनेटिंग में बी पॉसिबल इन क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी। भाई सबनेटिंग तो क्या हो सकती है, तीनों ही क्लास में हो सकती है। तो यहां पर इस वाले भाग में एक चीज देखिए, नंबर ऑफ वंस, ठीक है, नंबर ऑफ वंस की संख्या कितनी है 26 है, ठीक है। अब यहां पे अगर हम देखें तो क्लास ए की बात करें, ठीक है, जब हम किसी भी क्लास ए की बात करें तो क्लास ए के अंदर आपकी जो होस्ट बिट होती है, तो हम कहते हैं कि क्लास ए के अंदर आपकी होस्ट बिट कितनी होती है 8, ठीक है। जब हम क्लास बी की बात करें तो होस्ट बिट कितनी होती है 16, ठीक है, और क्लास अगर आप सी की बात करें तो होस्ट बिट कितनी होती है 24 बिट। और उल्टा लिख दिया क्या मैंने, कोई बात नहीं, उल्टा कर लो। क्लास ए के अंदर आपकी कितने बिट है 24 बिट, कितने बिट है 16 बिट, और कितने बिट है 8 बिट है, ठीक है। आपके पास में यहां पर ये जो बिट होती है वो डिफाइन की गई है, ठीक है, किसके रूप में डिफाइन की गई है, होस्ट बिट के रूप में डिफाइन किया गया है। अब हम कंसीडर कर लें कि साहब अगर आपका ये वाला कोई भी सबनेट मास्क जो है वो कौन सी क्लास का है, क्लास ए का है, ठीक है। मान लीजिए अगर बात करें आपके पास में, ठीक है, आपका कहते हैं कि एफ सबनेट मास्क इज ऑफ क्लास ए। अगर हम कहेंगे साहब सबनेट मास्क की जब बात करें तो सबनेट मास्क मान लो कि कौन सी क्लास का है, क्लास ए का है। तो यहां पे याद आ रहा हो तो मैंने पिछली क्लास में जब आपको बताया था कि आप यहां पर जो भी नेटवर्क आईडी हो, नेटवर्क आईडी प्लस आपकी सबनेट आईडी, तो यहां पर हम कहते हैं कि अगर क्लास ए का है तो नंबर ऑफ सबनेट बिट कितनी होगी बताओ, नंबर ऑफ सबनेट बिट कितनी होगी, अरे नंबर ऑफ सबनेट बिट आपकी कितनी होगी, कितनी होगी, सबनेट बिट कितनी होगी 18। कैसे निकालोगे, टोटल 26 है, 26 में से कितनी माइनस करोगे 8, तो सबनेट बिट कितनी हो गई 18 बिट्स आपकी हो गई। कि अगर हम कहें कि अगर नंबर ऑफ सबनेट बिट की अगर कैलकुलेट करें तो 26 माइनस 8, तो नंबर ऑफ सबनेट कितने हो गए, ठीक है। नंबर ऑफ सबनेट अगर पूछा जाए तो नंबर ऑफ सबनेट की बात करें तो कितना हो गया 2 की पावर 18 हो गया, ठीक है। ऐसे ही आप अगर बात करें आपका सबनेट मास्क है, ठीक है, अगर इफ सबनेट मास्क इज ऑफ क्लास अगर बी की बात करें, अगर क्लास बी की बात करें तो बताओ 26 माइनस क्लास बी की जब बात करें तो कितने बिट 16, और 26 माइनस 16 का मतलब कितना हो गया 10 बिट, तो 2 की पावर 10 नंबर ऑफ सबनेट, ठीक है। अब ये अगर हम कहें कि साहब इफ सबनेट, ठीक है, हम कहते हैं कि इफ सबनेट मास्क इज ऑफ क्लास आपका कौन सा सी, तो सी का मतलब 26 माइनस कितना 24 बराबर कितना 2,
तो नंबर ऑफ सबनेट, ठीक है, नंबर ऑफ सबनेट कितना हो गया, 2 हो गया। तो इससे अगर बात करें आपका कितना आपका पॉसिबल हो गया, सबनेट कितने पॉसिबल हो गए, जैसे हम कहते हैं कि साहब 2 की पावर 10, 2 की पावर कितना पॉसिबल है, 2, 2 की पावर कितना पॉसिबल है, 10, और 2 की पावर कितना पॉसिबल है, 18 है। अब ऑप्शन ढूंढो कहाँ है, किसमें है, ए और सी। तो आंसर कौन सा होगा, डी वाला आंसर होगा। यार ये नंबर ऑफ सबनेट पूछा गया है इसमें, अगर नंबर ऑफ होस्ट पूछा जाता तो फिर हमें -2 करना होता है, और फिर हम होस्ट बिट की बात करते, किसकी बात करते, होस्ट बिट की बात करते। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, बहुत ही सरल सा सवाल है, जल्दीबाजी मत करो, आराम से करो क्वेश्चन। चलो जल्दी से बताओ। क्वेश्चन आपका दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है। सपोज ए क्लास बी, कौन सी क्लास का दिया गया है, क्लास बी। याद रखिए कि आपको जब भी, देखो याद होना चाहिए कि जब भी आपको एड्रेस दिया जाए, आपको दे दिया गया कौन सी क्लास का एड्रेस है, क्लास बी। क्लास बी की जब भी बात करें तो क्लास बी में नेटवर्क आईडी कितने बिट की, 16 बिट की। होस्ट आईडी कितने बिट की, 16 बिट के। ठीक है, नेटवर्क आईडी कितने बिट की होती है, 16 बिट की, और होस्ट आईडी क्या है ये। अब इसमें आपका देखो, आपका सबनेट मास्क गिवन है, ये सबनेट मास्क गिवन है। तो सबनेट मास्क आपको गिवन है आपका 255.255. ठीक है, 224 डॉट आपका क्या होता है, 0। तो इसको अगर बाइनरी में लिखेंगे तो हम 11111111 डॉट, ठीक है, इस तरीके से हम बाइनरी। तो 128 और 64, 192 और 32, 224, 1 2 3 4 5, ये हो गया 3 और 3 6 और 2 8, 000000 और 00। ठीक है, ये आपका कन्वर्ट किया। तो अब हम यहां पर इस वाले भाग में देखेंगे तो हमारे पास में टोटल आपकी कितनी नंबर ऑफ सबनेट बिट निकालनी है। ठीक है, आपको अगर बात करें, अगर पूछा जाए तो आप यहां पर इसमें देखो कि नंबर ऑफ वंस, ठीक है, नंबर ऑफ वंस कितने हैं, कितने हैं 20, कितने हैं 19 है। ठीक है, नंबर ऑफ वंस की संख्या अगर आपको दी गई है, कितनी दी गई है, 19 दी गई है। तो आप लोगों से पूछा गया है कि साहब नंबर ऑफ आपका क्या पूछा गया है, क्या पूछा गया है, होस्ट पूछा गया है। तो होस्ट कितना आएगा, ठीक है। अब आपके पास में ये देख लो ना कि कितने आपके नंबर होस्ट बिट, ये वाली जो बिट है, देखो इसमें से अगर बात करें ये वाली जो बिट है, ये तो किसकी बिट हो गई, सबनेट आईडी की। और ये आपकी कितनी है, होस्ट आईडी। तो होस्ट कितनी है, कितनी है 13, कितनी है 13 बिट है। और नंबर ऑफ होस्ट पूछा गया, तो नंबर ऑफ होस्ट कैलकुलेट करने का तरीका आपको आता ही होगा। कितना आएगा, 2 की पावर 13 माइनस कितना 2। अगर नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट पूछा गया है तो यहां पर आप कैलकुलेट कर लो इसको, कौन सा आएगा, गलत मत करा देना। 2 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 10 माइनस 2, 8 गुणा 1024 माइनस कितना 2, यही है, गलत मत करा देना। 819, अरे यही आएगा ना, ये होता है बस। हाँ चलो, ऐसा क्वेश्चन कल क्लास में जाते जाते करवाया था लास्ट में। एन ऑर्गेनाइजेशन हैज ए क्लास बी नेटवर्क, कहता है कि साहब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कौन सा नेटवर्क है, क्लास बी नेटवर्क का।
और वो आपके 65 डिपार्टमेंट बनाना चाहता है। ठीक है, वो 65 डिपार्टमेंट बनाना चाहता है। तो पूछ रहा है कि यहाँ पे कि सबनेट मास्क उसका क्या होगा। देखो, मतलब समझो, ऐसे समझो, देखो। ठीक है, कल भी बताया था मैंने आपको, लास्ट में 2 सवाल करवा के गया था मैं जाते जाते। क्लास बी का है। क्लास बी के अंदर आपकी नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी। नेटवर्क आईडी कितने बिट की? 16 बिट की। कितने बिट की? कितने बिट की? 16 बिट। अब बोलेगी साहब 65 बनाने हैं, तो 65 बनाने के लिए कितनी बिट चाहिए? 7। भाई आपको ये पता है ना कि 2 की पावर 6 64 और 2 की पावर 7 कितना होगा? 128। तो यहां पर हम कहेंगे कि भाई इस वाले में से हम कहेंगे 7 जो बिट है वो तो अगर बात करें हमें दे दो सबनेट आईडी में, और बाकी की जो बिट बच जाएगी वो किस में बच जाएगी? होस्ट आईडी में बच जाएगी। अब यहां पर मतलब आपके स्टार्टिंग में 16 बिट है। स्टार्टिंग में कितने बिट है? 16 बिट है। तो 16 बिट है तो स्टार्टिंग में आप 255.255। अब यहां पे आप कितनी बिट है? कितनी? 7 बिट है। अगर 8 बिट अगर होती, सारे एक होते तो 255, लेकिन कम कितना है? 1, तो 1 कम करो 255 से और बाकी क्या कर दो? 0। बस। डी। अरे बी डी मत किया करो। हम्म? आ गया आंसर? ठीक है, ये मतलब थोड़ा सा अगर बात करें आप दिमाग लगाएंगे तो सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। चलो ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन करिए अगला सवाल। इन ए क्लास बी नेटवर्क ऑन द इंटरनेट has a subnet mask 255.255.252.0. What is the minimum number of hosts per subnet are possible? Minimum subnet of possible, so that subnet mask fail. क्वेश्चन नंबर 24 करिए जल्दी से। मिनिमम नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट। ये नहीं क्वेश्चन आया, ये नहीं पूछ रहा है कि नंबर ऑफ पॉसिबल सबनेट पर होस्ट। सवाल में ये पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ पॉसिबल सबनेट जिसकी वजह से ये मास्क जो है वो आपका क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। करो जल्दी। अरे देखो, आपका दिया गया है सबनेट मास्क। ठीक है, सबनेट मास्क दिया गया है 255.255.252.0। कौन सी क्लास का एड्रेस है? क्लास बी का। क्लास बी के अंदर 16 बिट नेटवर्क आईडी और 16 बिट आपकी किसकी? होस्ट आईडी। देखिए पहला काम तो यहां पर ये क्लास का आपको पता, साथ में सबसे पहले कन्वर्ट करना होता। मास जब भी दिया हुआ है सबसे पहले उसको बाइनरी में लिखो, सबसे पहला काम ये है। ठीक है, हम कहते हैं कि 11111111.246 आपका कितना है? 252। तो कितना माइनस करना पड़ेगा? 100। अरे कितना माइनस करना पड़ेगा?
10 माइनस डबल वन डबल वन डबल वन और 0 0 हो गए 3 माइनस। आगे अगर बात करें 0 0 0, ठीक है, 2 4 6 और 8। अब देखो समझो, जब भी क्वेश्चन में सबनेट की बात हो रही हो तो यहां पे नंबर ऑफ पॉसिबल सबनेट तब 1 की तरफ देखना है, और जब होस्ट की बात कर रहा है तो किसकी तरफ बात करनी है? किसकी बात करनी है? होस्ट की तरफ। तो यहां पर इस वाले पार्ट में क्लास बी के अंदर अगर हम देखें तो ये आपकी जो पार्ट आपका दिया गया है, ये सारी की सारी जो बिट है वो आपकी किसकी है? नेटवर्क आईडी। ये वाली जो पार्ट आपकी दी गई है वो आपकी किसकी दी गई है? सबनेट आईडी। और बाकी जो आपकी बच गई वो आपकी क्या बच गई है? होस्ट आईडी। होस्ट आईडी कतरी 10। ये कितनी है हमारी? कितनी है? 6। और ये कितनी है हमारी? 16। ठीक है। और वहां अगर बात सबनेटिंग जब करते हैं तो सबनेटिंग में हम कहते हैं कि नेटवर्क आईडी प्लस आपकी क्या होती है? सबनेट आईडी होती है। अब यहां समझो, ठीक है, होस्ट की बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है? होस्ट की बात कर रहा है। तो यहां पर जब हम होस्ट की जब बात करें तो आपके आपके नंबर ऑफ आपके, ठीक है, नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट इक्वल्स टू 2 की पावर 10 माइनस 2। 1024 माइनस अगर बात करें 2, आपका 1022 होस्ट पर क्या होते हैं? सबनेट होते हैं। ठीक है, 1022 आपका होस्ट पर सबनेट। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा गया कि आपके पॉसिबल सबनेट की संख्या क्या है। तो यहां पर इस वाले पार्ट में कहा गया कि विद 1022 सबनेट मास्क जो है वो फेल नहीं होता, क्योंकि यहां पर अगर बात करें आपके टोटल आपके 1024 होते हैं जिसमें से हमने 2 हटा रखे हैं, तो फेल नहीं है। 1022 तो अलोकेट हो सकता है। देखिए, फेल का मतलब होता है कि जब आपके पॉसिबल होस्ट चाहिए और वो मास्क वैल्यू उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाती। अब इस 252 से हमारे जो ये सबनेट मास्क वैल्यू है, इससे हमारे पास टोटल कितने होस्ट अवेलेबल हो सकते हैं? 1022। तो 1022 जो होस्ट हैं, ठीक है, वहां ये सबनेट मास्क फेल नहीं होता। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि सो दैट मिनिमम नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट इज आर पॉसिबल, ठीक है, सो दैट सबनेट मास्क फेल। तो सबनेट मास्क फेल कितने पे होगा? 1023 पर फेल होगा। क्योंकि यहां पर अगर बात करें, क्योंकि 1023 जो पार्ट है, ठीक है, 1023 आप कैसे अलोकेट यहां पर करोगे? भाई 1023 तो कर ही नहीं सकते। कि हम कहते हैं नहीं कि यहां पर नंबर ऑफ पॉसिबल सबनेट की बात करेंगे तो हम कहते हैं, ठीक है, सबनेट मास्क आपका फेल हो जाएगा। सबनेट मास्क फेल कैसे हो जाएगा? इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, और जैसे ही वैल्यू चेंज होगी तो यहां पर इसका सबनेट मास्क भी क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। ठीक है, इसमें मिनिमम पूछा है तो मिनिमम यहां पर कितना है? 1023 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल करो जल्दी। क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है आपके पास में, बहुत सरल सा सवाल है। हम्म हम्म भाई भाई, कुछ भी देखो, करो तो तुम।
तो फिर इसको करेक्शन कर लो, इसमें करेक्शन कर लो यहाँ पर। तो ये इस जगह करेक्शन कर लो, होता टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, y/x होगा। अब तो आ ही गया होगा सबका। देखिए आपका, देखो सपोज नेटवर्क आईडी ऑफ एंटायर नेटवर्क, एंटायर नेटवर्क की जो सबनेट आईडी है वो 176.78.0.0। ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पर नेटवर्क, एंटायर नेटवर्क की नेटवर्क आईडी ये है। मतलब कहना क्या चाह रहा है, ये क्लास बताना चाह रहा है। मैं नेटवर्क आईडी के बेस पे हमें क्या बताना चाह रहा है, क्लास। ठीक है भाई, आपका देखो ये जो आपको नेटवर्क आईडी दी गई है, ठीक है, नेटवर्क आईडी दी गई है, तो ये 176.178.0.0, तो ये बताना चाह रहा है कि ये आपकी कौन सी क्लास का एड्रेस है, क्लास बी का। 128 से लेकर कौन सी क्लास के बीच में आता है, 191 में आता है। ठीक है, फिर ये कहता है कि साहब इसका जो सबनेट मास्क है, ठीक है, इसका जो सबनेट मास्क जो है आपका क्या है, ठीक है, 255.255.255.0। याद रखना कि जल्दीबाजी में ये मत कर देना कि भाई 255 दिया हुआ है तो उठा के सी मान लो। ठीक है, यहां पर मैंने आपको कहा ना कि यहां आपको क्वेश्चन में या तो क्लास दी होगी, और क्लास नहीं दी होगी तो एड्रेस दिया हुआ होगा, क्या लिखा हुआ होगा कि एज्यूम द डिफॉल्ट सबनेट मास्क, एज्यूम करो। तो यहां पर जब इस वाले पार्ट में हम जब इसे चेंज करेंगे तो 1111111111 2 4 6 8 11111111, ठीक है, आपका 11111111 2 4 6 8 000000 और 00। अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ठीक है, इफ x इज द नंबर ऑफ बिट बोरोड फ्रॉम होस्ट आईडी। ठीक है, हम कहते हैं कि साहब x जो है, ठीक है, हमने कहा कि x इज नंबर ऑफ बिट्स, ठीक है, बोरोड फ्रॉम, ठीक है, बोरोड फ्रॉम होस्ट आईडी लिखा हुआ है। तो यहां पर क्लास बी के अंदर ये आपकी नेटवर्क, और ये वाली जो बिट होती है वो कौन सी होती है, होस्ट होती है। तो कितने बिट लिए इसने उधार, 8 बिट उधार लिए इसने। ठीक है, फिर इसने कहा कि y इज द टोटल नंबर ऑफ सबनेट इन नेटवर्क। ठीक है, y की बात करें कि y इज द टोटल नंबर ऑफ, ठीक है, सबनेट इन द नेटवर्क। तो नेटवर्क में टोटल सबनेट कितने होंगे, 2 की पावर 8। भाई सबनेट बिट कितनी है हमारे पास, 8 है। भाई 8 आपके पास में सबनेट बिट है, तो टोटल आपके कितने हो गए, 8 हो गए। और 8 का मतलब कितना हो गया, 256। तो पूछा गया है कि यहां पर आपका देन द वैल्यू ऑफ y अपॉन x, ठीक है, वैल्यू ऑफ y अपॉन क्या है, x। y की वैल्यू कितनी है, 256, इसकी कितनी है, 8। ठीक है, कितना आ गया, 32 आ गया आंसर। आ गया आंसर। देखो क्वेश्चन समझना होगा, क्वेश्चन में अगर कंसेप्ट दिमाग में सारे हैं तो सारे क्वेश्चन कर सकते हो। चलो जल्दी से बताओ, बहुत सरल सा सवाल है, कोई भी बता सकता है इसको तो। देखिए यहां पे देखो आपका ये दे दिया गया, ये दिया गया 160। 160 का मतलब कौन सी क्लास का एड्रेस है, कौन सी क्लास का है, क्लास बी। ठीक है, क्लास बी, क्योंकि हम कहते हैं 128 से लेकर 191 में क्लास बी, और क्लास बी के अंदर हम कहते हैं कि नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी। नेटवर्क आईडी कितने बिट की, 16 बिट, होस्ट आईडी कितने बिट, 16 बिट। अब हम कहते हैं कि साहब ये वाली जो आपकी बिट है वो किसकी बिट है,
16 बिट किसकी है? नेटवर्क की। टोटल नंबर ऑफ होस्ट पूछ रहा है, तो कितनी? ये वाली जो ये देखो 16 बिट तो नेटवर्क की है। अब यहां पर ये वाली बिट किसकी है? होस्ट की। ये हम कहते हैं नेटवर्क आईडी की है और ये होस्ट आईडी की है। अब ये 254 को बाइनरी में लिखते हैं 11111110। ठीक है, और यहां कितनी बिट दिखाई दे रही है? 7 बिट, तो हम कहते हैं कि 7 बिट उधार ली है। ठीक है, और हम सबनेट अगर पूछ लिया जाता टोटल नंबर ऑफ सबनेट, तो 2 की पावर 7 कर दो। चलो अगला सवाल देखो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ जल्दी से। हम्म, चलो जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 27 आपके पास में दिया गया है, जल्दी से आंसर बता दीजिए। अभी कर लिया था आपने। ठीक है, वही ठीक है, आपको क्लास बी का दिया गया है। सबनेट मास्क कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि 200, यहाँ पर हम कहते हैं 11111111 2 4 6 8 111111। ठीक है, फिर 11 डॉट 252 का मतलब 111111 और 00। ठीक है, आगे अगर बात करें क्या है? 0। तो अब पूछा गया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट। तो हम कहते हैं कि साहब होस्ट बिट इक्वल्स टू कितनी? 10। ठीक है, नंबर ऑफ पॉसिबल होस्ट इक्वल्स टू 2 की पावर n-2। ठीक है, 2 की पावर 10-2 1022। आंसर कौन सा होगा? ए आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला सवाल देखो। कंसीडर ए क्लास सी नेटवर्क। क्लास सी नेटवर्क कंसीडर करो। 15 सबनेट एंड 25 होस्ट पर सबनेट। 15 सबनेट में बांटा गया, प्रत्येक सबनेट में 25 होस्ट हैं। देन द अप्रोप्रिएट सबनेट मास्क फॉर द नेटवर्क वुड बी। कॉपी में करो, ऐसा थोड़ी होगा देखने से। जल्दी सॉल्व करो। ए, ए तो नहीं आएगा, सी भी नहीं आएगा, नन ऑफ कैसे आएगा? हम्म? देखो समझो। ठीक है, आपके कौन सी क्लास की बात कर रहे हैं? अरे कौन सी क्लास की? क्लास सी। क्लास सी के अंदर जब हम कहते हैं कि क्लास सी में आपकी नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी। नेटवर्क आईडी कितने बिट की? 24 बिट। यहाँ कितने बिट की? 8 बिट की। तो हम कहते हैं नंबर ऑफ पॉसिबल। ठीक है, पॉसिबल आपका होस्ट है। ठीक है, अगर हम पूछेंगे कि साहब नंबर ऑफ पॉसिबल होस्ट आपके कितने, मैक्सिमम नंबर कह सकते हैं, तो मैक्सिमम 2 की पावर 8-2 इक्वल्स टू कितना? कितने? 254। क्लास सी में अधिकतम कितने होस्ट हो सकते हैं? 254। सवाल क्या कह रहा है? सवाल ये कह रहा है कि साहब आपके क्लास सी नेटवर्क को कितने भागों में विभाजित किया गया है? अरे कितने भागों में? कितने भागों में? 15 भागों में। और प्रत्येक भाग में कितने आपके होस्ट हैं? ठीक है, टोटल होस्ट गिवन है। ठीक है, टोटल होस्ट गिवन बोले 15 सबनेट हैं और प्रत्येक सबनेट में कितने होस्ट हैं? 25 होस्ट पर सबनेट होते हैं।
मल्टीप्लाई करो, ठीक है, मल्टीप्लाई करो इसको, जल्दी से आंसर क्या होगा? 250 और 225 पंचो 125, 375 आ रहा है क्या? अरे हाँ या नहीं? सही आ रहा है 375। कितने होश चाहिए? अरे कितने होश चाहिए? 375 चाहिए। और यहां पर हम कहते हैं कि होस्ट कितने हैं? टोटल कितने पॉसिबल हो सकते हैं? 264। तो हम कहते हैं कि 375 इज नॉट टे लेस देन इक्वल्स टू, ठीक है, किसके? 254। क्या ये पॉसिबल है क्या? ये कहता है कि साहब हमारे पास में तो 254 ही है। अब तो मैक्सिमम कितने? 254 को ही बांट सकते हो, चाहे 5 में बांट लो, चाहे 10 में बांट लो, चाहे 20 में बांट लो, ठीक है। लेकिन अगर बात करें मैक्सिमम होस्ट की संख्या केवल कितनी हो सकती है? 254। तो हम कहते हैं कि यहां पर हम 15 में बांट सकते हैं। बांट सकते ही नहीं बांट सकते? क्या 15 सबनेट बांटे जा सकते हैं क्या? हाँ या नहीं बताओ? क्या क्लास सी को क्या 15 सबनेट में बांटा जा सकता है क्या? नहीं बांटा जा सकता? बांट सकते। 15 सबनेट, 15 सबनेट 10 होस्ट, 150 ही तो हुए। बांट सकते हैं। लेकिन ये कहता है कि साहब 15 सबनेट में भी पॉसिबल, बट 25 होस्ट पर सबनेट इज नॉट पॉसिबल। इसलिए हम कहते हैं कि उपरोक्त में से कोई नहीं। हम कहते हैं कि डिवीजन तो कर सकते हैं, लेकिन डिवीजन करने के बाद जैसे होता है ना कि सीधी सी कहानी, जैसे इस क्लास ऐसा समझो, आप कहते हैं इस क्लास को 50 बेंचों में बांटो। एक बेंच पे कितने जने बैठ सकते हैं? 4 जने अधिकतम। अधिकतम कितने? 4, ठीक है। तो हम कहते हैं कि टोटल कितने कैपेसिटी कितनी हो सकती है? 200। अब हम कहते हैं कि साहब यहां पर हम कहते हैं कि साहब 50 में बांटो और हर पे 6 बैठाओ। क्या पॉसिबल है क्या? वो कहता है साहब 200 तो मैक्सिमम कैपेसिटी है, 50 में बांट भले ही लो। आप 50 में बांट के 3 बैठा दो, पॉसिबल है। 50 में बांट के 2 बैठा दो, वो भी पॉसिबल है। एक पे 2 बैठा दो, एक पे 1 बैठा दो, पॉसिबल है। लेकिन 50 में हम कहते हैं कि 5 पॉसिबल नहीं है, 6 पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये वाला जो पार्ट लिखा हुआ है 25 होस्ट पर सबनेट इज नॉट पॉसिबल इन कौन सी क्लास? क्लास सी। अगर यही क्लास बी होता, यही क्लास बी होता तो 65,534 होस्ट है, वहां कोई दिक्कत हमें नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 29 देखो। कंसीडर ए क्लास सी नेटवर्क with 19 subnet and 6 host per subnet, then which of the following is a possible subnet mask? none of these कैसे कर दोगे? नाइनटीन को 6 से गुणा करो, कितने आता है? 114। 114 हो नहीं सकते क्या क्लास सी में? फिर नन ऑफ दीज कैसे करोगे? क्वेश्चन को पढ़ो तो सही। देखो समझो कौन सी क्लास का है? क्लास सी का। क्लास सी के अंदर हम कहते हैं कि नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी, यहाँ कितने बिट होती है? कितने बिट होती है? 24। और यहाँ कितनी है? 8 बिट है, ठीक है। आपके हम कहते हैं कि मैक्सिमम होस्ट
ठीक है, कितना हो गया 2 की पावर 8 माइनस 2 बराबर कितना 254। चाहिए कितने? क्या आपने कहा कि 16 गुणा आपके, ठीक है, 19 गुणा आपका 6 क्या लेस देन इक्वल टू 254 है या नहीं है? 19 6 कितना 114 लेस देन 254। ठीक है, ये वाला जो पार्ट आता है कि वैलिड है, हम कहते हैं कि यहाँ पर कहते हैं कि पॉसिबल है, पॉसिबल है। अब यहां पर आपसे पूछा गया जब पॉसिबल है तो अब वो ये पूछ रहा है कि आप इनके वैलिड सबनेट क्या बताओ, मास्क बताओ। तो पॉसिबल है तो वैलिड सबनेट मास कैलकुलेट करके बताओ। तो बताओ कैसे होगा? वैलिड है तो वैलिड सबनेट, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है बताओ पहले। अरे कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? ठीक है, अब देखो समझो, पहला समझो, पहला पहला जो पार्ट दिया गया है 200 कितना दिया गया है? अरे पहला क्या दिया गया है 255.255.241। मैं बाइनरी में कन्वर्ट नहीं कर रहा, मैं सीधा लिख रहा हूं 8 बिट 8 1 और 8 1, ऐसे लिख रहा हूं सारे। 241 को बदलते हैं 128 64 192 32 224, ठीक है 16 200 कितना 40, कितना हो गया 40। अब 40 के बाद में एक 41 आएगा, 2 और 2 4 1 5 1 2 3। ठीक है, अब हमारे पास में ये 241 आ गया। तो यहां पे बताओ टोटल नंबर ऑफ वंस बताओ। 24 28 और एक 29। तो टोटल अगर बात करें हमारे पास में वन जो है ये होता है, तो 29 वन आपके पास में अवेलेबल है। तो क्या 29 जो बिट है तो ये सबनेट मास्क जो है वैलिड होगा या इनवैलिड होगा? अरे बताओ। ठीक है, यहां पर हम कहते हैं ना कि टोटल नंबर, यहां पे टोटल नंबर ऑफ वंस कैसे निकालते हैं, सबनेट आईडी प्लस, ठीक है यहां पे, ठीक है नेटवर्क आईडी प्लस सबनेट आईडी निकाल सकते हैं। तो हम कहते हैं कि पहला जो पार्ट आपका है सबनेट मास्क जो है हो सकता है 241, लेकिन हम कहते हैं कि यहां पर वैसे प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि ये नहीं कि हो ही नहीं सकता, हो तो सकता है लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अब दूसरे की बात करो, बताओ कि 255.255.255, ठीक है आपका कितना है 244। तो हम कहते हैं कि यहां पर हम कहते हैं कि 8 बिट होगी, यहां पर भी 8 बिट होगी, यहां पर भी 8 बिट होगी, और यहां बताओ कितने 128 64 92 32 24 और 16 40, 40 8 4, ठीक है 2 1, कितने वन? ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वंस, ठीक है कितने हैं 29 है। तो हम कहते हैं कि यहां पर दोनों ही सबनेट मास्क आपके क्या हो सकते हैं, पॉसिबल हो सकते हैं। इसलिए इसका आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, यहां पर याद रखना। नेक्स्ट देखो, अगला सवाल, चलो ये आप करके बता दो। सॉल्व करिए जल्दी।
करो करो सॉल्व। देखो समझो क्वेश्चन है, एन ऑर्गेनाइजेशन नीड क्लास बी नेटवर्क। कौन से क्लास का चाहिए? क्लास बी का नेटवर्क। ये कहता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे क्लास बी के नेटवर्क की जरूरत है। क्लास आपके इसमें कहते हैं कि सब नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी। आप कहते हैं कि सब नेटवर्क आईडी 16 बिट की होती है और ये भी कितने बिट की होती है? 16 बिट की होती है। ठीक है, फिर कहता है कि विद 32 सबनेट। ठीक है, यहां पर ये कहता है कि टोटल नंबर ऑफ सबनेट, कितने सबनेट चाहिए इसको? अरे कितने चाहिए? 32। तो 32 का मतलब आपको कितने बिट में काम चल जाएगा? 5 बिट में चल जाएगा। क्या हमें क्या सबनेट में हमें कितने बिट चाहिए? 5। भाई होस्ट आईडी वाले के अंदर हमें ये देखना है कि इस होस्ट आईडी के अंदर हमारे जो सबनेट मास्क है, ठीक है, उसमें 5 एक दिखने चाहिए। सीधी सी कहानी कि आपको क्या करना है कि इस वाले पार्ट में हमें मिनिमम आपके 5 आपके 1 की रिक्वायरमेंट है। अब इसमें देखो आपका पहला दिया गया, देखो पहला देखो। ठीक है, जब क्लास बी की बात कर रहे हैं तो इनके साथ कुछ मत करो। ठीक है, अब 7 को कैसे लिखते हैं बाइनरी में? ठीक है, 107 को कैसे लिखते हैं? 128 64 32 16 8 4 2 1। ठीक है, 3 को कैसे लिखते हैं? 128 64 32 16 8 4 2 और 1 3। कितनी कितनी? 5 बिट मिल गई। 5 एक आ गए ना। देखो 3 तो यहां है और 2 कहाँ है? यहाँ है। भाई ये होस्ट वाली तो है, तो 5 हो गई, तो ये तो पॉसिबल है। सेकंड देखो 128। ठीक है, 10 00 00 और 00। 135। ठीक है, 128। देखिए 128 और 2804 32 2 34 और 1 35। 3 और 1 4 2 3 4 मिल गए 5। 4 उधर 1 5 इधर, तो ये भी वैलिड है। इधर की कहानी अगर हम देखें 128 64 32 92 92 224 40 40 और 8 48 1 2 3 आगे तो 0 0 0 0 0 0 मिल गई 5। 5 है, 5 मिल गई। इधर की कहानी में इधर क्या है? 0 0 0 0 0 0 0 0। इधर क्या है आपका? 11 11 1 0 0 0 मिल गई 5। मिल गई, तो ए बी सी डी और। तो यहां पर इस वाले भाग में हमेशा देखो जब सबनेटिंग कर रहे हो तो होस्ट बिट की बात करो, नेटवर्क वाले बिट को रोक दो के साइड में है, हम इसमें यूज करना है। तो ज्यादा रामायण करने की जरूरत है नहीं, सीधा अगर बात करें आप कैलकुलेट कर सकते हो, आपको इतने पार्ट आपकी जरूरत है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके 31 पे आते हैं। चलो जल्दी करो, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन है, एन ऑर्गेनाइजेशन इज ग्रांटेड ए क्लास बी नेटवर्क। ये कहता है कि साहब आपके क्लास बी नेटवर्क है। तो क्लास बी नेटवर्क है तो क्लास बी के अंदर हम कहते हैं कि 16 बिट और 16 बिट। ठीक है, हम कहते हैं ये नेटवर्क आईडी में है और ये किस में है? होस्ट आईडी में। अब इसमें क्या कह रहा है ये?
ठीक है, आपका नेटवर्क विद आईपी एड्रेस, एक नेटवर्क है जिसका आईपी एड्रेस क्या है, ये। ठीक है, कोई भी एक नेटवर्क दिया गया है और इस नेटवर्क का एड्रेस आपको यहां पर दिया गया है, आपका 31 में ये दिया गया है। आप क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि सबनेट, ठीक है, फॉर रिवोल्यूशन 2.0 10 बिट आर फिक्स फॉर द सबनेट। तो बोले कि आपको सबनेट बिट आपको दी गई है कौन सी, 10, और 10 का मतलब सबनेट बिट हमारे पास में कितनी है। ठीक है, हमारे पास में जो सबनेट की बात करें, ठीक है, सबनेट जो बिट आपकी यहां पर जो दी गई है वो आपकी 2 बिट आपकी दी गई है आपकी ये। तो अब देखो क्लास बी के अंदर, ठीक है, यहां पर कहा जाता है कि नंबर ऑफ पॉसिबल, ठीक है, नंबर ऑफ पॉसिबल होस्ट इन क्लास बी। तो 2 की पावर 16 माइनस कितना, ठीक है, 2 की पावर 16 माइनस कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, और यहां पे कहा जाता है कि नंबर ऑफ पॉसिबल, ठीक है, नंबर ऑफ पॉसिबल सबनेट की बात की जाए, ठीक है, हम कहते हैं कि नंबर ऑफ पॉसिबल आपका, सॉरी, नंबर ऑफ पॉसिबल होस्ट, ठीक है, आफ्टर सबनेट। ठीक है, बताओ कितना आएगा। ठीक है, आपके पास में टोटल कितनी बिट थी, अरे कितनी बिट थी, 32। 32 में से कितनी बिट चली गई, अरे कितनी बिट चली गई, 16 पे। आज अगर हम कहें कि आपके पास 32 बिट थी, ठीक है, अब 32 में से हम कहते हैं कि 16 बिट आपकी उसके लिए होती है, लेकिन इसके बाद में 16 में से आपकी फिर होस्ट के लिए कितने बिट और गई, 10 और गई, हो गई ना। 16 नेटवर्क की, यहां पे ये हटा दो, 32 में से 16 नेटवर्क की हटा दो, आगे 10 जो बची वो हटा दो, तो कितना बच गया, कितना बच गया, 6 बच गया। अब 6 को अगर बात करें नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट, नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट, तो कितना हो गया, 2 की पावर 6 माइनस 2, 64 माइनस 2, 62। ठीक है, हमें यहां पर ये देखना होगा कि भाई आपकी बिट आपकी देखो फिक्स कर दी गई है, 10 बिट आर फिक्स्ड। तो आपके पास में टोटल देखो, टोटल आपकी यहां पर ये जो बिट है उस बिट में से ये जो फिक्स कर दी जाती है, तो हमने कहा ना कि सबनेट जो बिट आपकी यहां पर है 10 फिक्स कर दी गई है, तो वो हमें यहां पर इसे माइनस कर दी है हमने। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 32। हाँ, सबनेट दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। कहाँ पे, अरे ये गलत लिख दे, ये 2 बिट नहीं है ये। ठीक है, टोटल ये 10 है। इसने कहा ना कि आपकी 10 बिट्स आर फिक्स, 10 बिट क्या है, फिक्स है। हाँ, तो वैसे भी कर सकते हैं, इतने समझदार बने नहीं ना सब। मैं तो सब डायरेक्ट बता दूंगा, मैं तो ये भी बता दूंगा इसका आंसर बी है डायरेक्ट में। हाँ, इसका बी है क्या अब बी कैसे करो, चलो जल्दी से, ये अच्छा क्वेश्चन है। इस, चलिए जल्दी से करिए। क्वेश्चन नंबर 32 आपके पास में, बहुत सरल सा सवाल है वैसे। बी बता रहे हो, डी बता रहे हो, हैं? बॉम्बे या डॉग, बॉम्बे, करो सही। देखो कौन सी क्लास का है, कहा गया कि क्लास सी का नेटवर्क है। क्लास सी के नेटवर्क के अंदर कहा गया कि 24 बिट और आपकी 8 बिट। अब 24 बिट की जब बात करें तो ये हमारी नेटवर्क आईडी के में है और ये किस में है, होस्ट आईडी में। अब ये कहता है कि साहब कितनी बिट बोरो की गई है,
अरे कितने बिट बोरो की गई है? कितने बिट की गई है? 3 बिट। ठीक है, आपकी ये कहा गया कि टोटल 8 में से 3 बिट बोरो है, और ये किस में है? सबनेट में। और बाकी की 5 आपकी बिट जो बच गई वो आपकी क्या है? होस्ट। ठीक है, इंस्टीड ऑफ फर्स्ट 3 सबनेट बिट। समझो इसको आप आगे। ठीक है, कहा गया है कि इंस्टीड ऑफ फर्स्ट 3 सबनेट बिट, लास्ट 3 बिट आर बोरोड फ्रॉम होस्ट आईडी। ये कह रहा है कि साहब शुरुआत की 3 बिट, जैसे हम कहते हैं ना कि ये कहता है कि 1 1 1 आपकी, वैसे तो हम क्या कहते थे कि आपका 3 4 5, यही तो समझना था इसमें। ये कहता है कि साहब शुरुआत की 3 बिट जो है, ठीक है, इफ 3 बिट्स आर बोरोड फ्रॉम होस्ट आईडी, बोले होस्ट आईडी तो ये है, लेकिन इंस्टीड ऑफ फर्स्ट 3 सबनेट बिट, इंस्टीड ऑफ फर्स्ट 3 सबनेट बिट, ठीक है, यहां पर कहा जाता है, ठीक है, 3 2 5, लास्ट 3 बिट आर बोरोड फ्रॉम होस्ट आईडी पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन में ये समझना है। ये कह रहा है कि आपकी शुरुआत की फर्स्ट 3 सबनेट बिट लेने की जगह कौन सी वाली ली है? ये। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग द थर्ड सबनेट आईडी। तो यहां पर देखो, समझो, याद आ रहा है कि यहां पर हम कहते हैं कि 1 2 और 4। भाई यहां पर इनकी जो पोजीशन है, आपकी पोजीशन कौन सी है? 1 2 4 वाली पोजीशन है। तो यहां पर इस वाले पार्ट में आपकी सबनेट बिट निकाल लो कि यहां पर देखो, जल्दी से कैलकुलेट कर। 96 आएगा, 96। अरे लास्ट के में देखो, समझो कि लास्ट में हमें 3 बिट है ये, तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं इस वाले पार्ट में? जल्दी बताओ, जल्दी। देखो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। याद है ना कि यहां पर ऐसे कि भाई यहां पर पूछा गया है कि आपके क्वेश्चन नंबर 32 के अंदर आपसे पूछा गया कि पॉसिबल जो आपके बिट हो सकती है, नेटवर्क आईडी आपको ये दी गई है, ये रही है क्लास सी नेटवर्क। बताओ जल्दी से, भी आएगा या कौन कौन से का डी आया? जल्दी बताओ, किस किस का डी आया? मैं पूछूंगा कैसे आया? किस किस का डी आया? है? डी आ गया, कैसे आया? हम्म। अब आपके पास में दी, बताओ जल्दी। थर्ड सबनेट आईडी पूछा ना, तीसरा, याद आ रहा है? 0 0 0, ये कौन सा है? याद आ रहा है? देखिए, जब तीसरा बोले तो 2 लिखना है ना? कल भी बताया था कि जब 7वां निकालने के लिए बोले तो 6। तो अब ज्यादातर लोग ये 3 कर देंगे। जल्दी देखो, समझो कि यहां पर हम देखो, लास्ट बिट, लास्ट आपकी ये पोजीशन है, ये कौन सी है? ये वाली है। तो अब यहां पर क्या हो सकता है? हम कहते हैं 0 0 0 हो सकता है। ये वाला कौन सा है? 1, ये फर्स्ट सबनेट। फिर 0 0 1, ये कौन सा सबनेट? सेकेंड। ठीक है, फिर 0 1 0, ये कौन सा है? थर्ड। थर्ड ही तो पूछा है, 0 1 0। तो 0 1 0 का मतलब कितना है? 2। ऊपर लिख लो, 1 2 4, तो 2। ये कल भी बताया था मैंने, एडिशन रूल। तो यही तो ध्यान रखना है इसमें। देखो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं कि वही पॉइंट आपको यहां पर, अगर इसमें पूछा जाता है कि साहब, यही पूछा जाता है कि साहब 7वां सबनेट कौन सा है, बताओ। अगर 7वां सबनेट पूछा जाए तो, 7वां सबनेट पूछा जाए तो
लास्ट में क्या आ जाएगा? सातवां 110। सातवां पूछा जाए 6, पांचवा पूछा जाए 4, 15वां पूछा जाए 14, 16वां पूछा जाए 15, 32वां पूछा जाए 31। एक कम करके लिख दो बस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका ये दिया गया है। क्वेश्चन किया गया है, कंसीडर ए क्लास सी नेटवर्क एड्रेस ऑफ 220.220.220.0। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 सबनेट ए बी सी। ये कहता है कि साहब 3 सबनेट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, और ई सबनेट आपका ये कहता है कि साहब ठीक है क्लास सी में है, लेकिन ये कहता है कि आपके क्लास ए, ठीक है ये कहता है कि क्लास ए के अंदर कितने चाहिए? 90। ठीक है, क्लास बी के अंदर ये कहता है कितने? 40। और ये क्लास सी की बात करता है तो ये कितना कहता है? ये अरे सही है, इतने होस्ट चाहिए ना इनमें। कह रहा है कि क्लास सी का नेटवर्क एड्रेस है, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 सबनेट। अच्छा, सबनेट में बोला गया। ठीक है, हम कहते हैं कि साहब क्लास आपका सी का है, तो क्लास सी की बात करें तो 24 बिट और आपकी 8 बिट है। ये आपके नेटवर्क आईडी में है और ये आपकी होस्ट आईडी में है। आपके 3 सबनेट में बांटा गया है, इसे सबनेट ए, हम कहते हैं कि सबनेट बी और आपका सबनेट सी। ठीक है, ए के अंदर 90 चाहिए, बी में 40 चाहिए और सी के अंदर कितना चाहिए? 33। ठीक है, वैलिड सबनेट मास्क फॉर सबनेट सबनेट बी और सी के लिए आपका वैलिड सबनेट मास्क कैलकुलेट करना है। देखो अब एक चीज समझो, पहले तो सबसे पहले तो एक चीज चेक किया करो कि क्लास सी का है, तो क्लास सी के अंदर आपके मैक्सिमम सबनेट कितने होते हैं? अरे क्लास सी के अंदर कितने हैं? 2 की पावर 8 माइनस 2 कितना है? 254। ठीक है, पहले यही चेक कर लो, पता चले खेल यहीं खत्म हो जाए। ठीक है, आपका रिक्वायर्ड होस्ट, ठीक है रिक्वायर्ड होस्ट कितने होस्ट चाहिए? 163। तो हम कहते हैं कि 163 इज लेस देन इक्वल टू 254। ठीक है, कंडीशन ट्रू। अगर यही फेल हो जाता है तो आगे बढ़ने की आपको क्या है? जरूरत ही नहीं है। अब यहां पे पूछा गया है कि आपका कौन सा वैलिड होगा। ठीक है, पूछा गया कि साहब 255 डॉट। अब यहां पे देखो कि आपके पास में नेटवर्क एड्रेस दिया गया है कौन सा? 220.220.220.0 वाला दिया गया है। तो यहां पर एक चीज देखो कि अगर हमें यहां पर 163 सबनेट की हमें जरूरत हो, ठीक है, और आपके पास में जो एड्रेस आपका दिया गया है, नेटवर्क एड्रेस दिया गया है, ठीक है, नेटवर्क एड्रेस दिया गया है वो 220.220.220 डॉट आपका कितना? 0 दिया गया है। ठीक है, आपका ये वाला पार्ट दिया गया है। अब आपके पास में आपसे पूछा गया है कि क्या पॉसिबल है सबनेट मास्क क्लास ए का, क्लास बी का और क्लास सी का? बताओ कैसे करोगे? जल्दी बताओ। हम्म जल्दी बताओ जल्दी। कौन बताएगा? अरे जल्दी बताओ। नालायक को 90। कितनी बिट चाहिए? कितने बिट चाहिए?
7 बिट से काम चल जाएगा। कितने बिट चाहिए? कितने बिट चाहिए? 6 बिट चाहिए। कोई नेटवर्क है, ठीक है, और इस नेटवर्क, ये नेटवर्क की बात करें तो किसका नेटवर्क है? क्लास, कौन से क्लास का? सी का। तो हम कहते हैं कि यहां पर हम कहते हैं कि साथ कितने आईपी एड्रेस है? 2 की पावर 7 आईपी एड्रेस। ठीक है, अगर हम कहते हैं ना कि सबनेट ए, ये सबनेट ए, ऐसे ही अगर बात करें, हम कहें कि दो पार्ट और है, यहां कितने टोटल आईपी एड्रेस है? 2 की पावर 6 आईपी एड्रेस है। ठीक है, ये मान लो कि हमारा कौन सा है? सबनेट बी। और यहाँ पे भी 2 के पावर 6 आईपी एड्रेस चाहिए। और ये वाला जो पार्ट है जो कि कौन सा कहलाता है? सबनेट सी। ठीक है, आपके पास में हमने इस वाले भाग को इस तरीके से डिवाइड कर दिया है। तो हमारे पास में यहाँ आपकी टोटल कितने बिट है? 7 बिट है। और आगे क्या लगा हुआ है? 0। ठीक है, हम कहते हैं ना कि 7 बिट है और आगे क्या है आपका? 0। ठीक है, तो पहला जो पार्ट आपका यहाँ पर यूज किया गया है, और सेकंड जो पार्ट आता है जिसमें जैसे हम कहेंगे, जब याद आ रहा होगा, इसको हम कहेंगे 1 0, और ये क्या कहलाएगा? 1 1। अब यहाँ पर पहला ऑप्शन देखो। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड सबनेट मास्क फॉर सबनेट बी एंड सी। ठीक है, बी और सी की बात करें। अब एक चीज बताओ कि सबनेट मास्क ऑफ, अगर आपसे पूछा जाए सबनेट मास्क ऑफ ए की बात करें, तो बताओ सबनेट मास्क फॉर ए क्या होगा? भाई सबनेट मास्क फॉर ए का सबनेट मास्क क्या है? 255.255.255. कितना हो जाएगा? 128। ठीक है, अगर पूछा जाए सबनेट मास्क फॉर बी, बताओ बी का सबनेट मास्क? 255, 255, 255 डॉट 100, क्या हो जाएगा? 192। इसका भी सबनेट मास्क जो होगा आपके 255.255.255.192। देखिए, अब यहां से पूछा गया ए और बी का बताना है। बी और सी का, बी और सी कहाँ है? बोथ द सबनेट मास्क आर, बोथ द सबनेट मास्क आर सेम। ठीक है, दोनों का सबनेट मास्क आपका क्या होगा? सेम है होगा। ठीक है, तो यहां पर इस वाले भाग में आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, ये आपके जितने भी क्वेश्चन थे आपके सबनेटिंग के थे। क्वेश्चन नंबर 32 है, वो कंसेप्ट हमने पढ़ा नहीं है। ठीक है, जिसे नाम दिया गया VLSM, जिसे वर्चुअल लेंथ सबनेट मास्क कहते हैं। अभी तक तो सबनेट जो था फिक्स था कि भाई हम कहते हैं कि सबनेट आईडी 3 बिट की है, तो सबनेट आपका फिक्स था। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 33। 33 में दिया गया, सपोज ए क्लास सी नेटवर्क इज डिवाइडेड इनटू 3 सबनेट। ठीक है, PQR, सबनेट P 50, सबनेट Q 40 और सबनेट R 120। ठीक है, अगर हम कहेंगे जैसे फॉर एग्जांपल इस वाले भाग की बात करें, ठीक है, हम कहते हैं कि साहब इस वाले पार्ट में हम कहते हैं कि 3 सबनेट में यहां पर इसे बांटा गया है। ठीक है, आपका ये वाला जो पार्ट दिया गया, देखो समझो। ठीक है, हम कहते हैं कि आर के अंदर कितने चाहिए? अरे आर में कितने चाहिए? ठीक है, ये आपका ज्यादा चाहिए तो हम इसे कह देते हैं सबनेट आर। सबनेट आर में चाहिए तो आपके 2 की पावर 7 आपके क्या हो गए? आईपी एड्रेस।
ठीक है, यहां पर फिर इसके बाद में हम कहते हैं कि ये आपका कौन सा है, सबनेट क्यू। ठीक है, कितने चाहिए, 2 की पावर 6 आईपी एड्रेस। और फिर इसके बाद में चाहिए सबनेट कौन सा, पी। ठीक है, पी का मतलब कितना है, 2 की पावर 6 से होता है, 2 की पावर 6 आईपी एड्रेस होता है। अब हम कहते हैं कि जब आपका क्वेश्चन नंबर आपका 34 दिया गया है, इसमें आपसे क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी के सबनेट पार्ट दिए गए। अब एक चीज बताओ, क्या पहले तो ये चेक कर लो कि इज इट पॉसिबल। ठीक है, हम कहते हैं कि पी क्यू प्लस आर, आप कहते हैं कि आपके कितने हैं। ठीक है, 40 प्लस 50 प्लस 120, 210। तो हम कहते हैं कि साहब 210 इज लेस देन इक्वल्स टू 254। यहां पे हम कहते हैं कि कंडीशन तो ट्रू है, ये कंडीशन ट्रू है। अब यहां पर हम कहते हैं कि साहब पॉसिबल सबनेट की बात करें, तो हम कह रहे हैं कि आर में हमें 2 की पावर 7 चाहिए। तो हम कहते हैं कि साहब जैसे 7 बिट है तो आपका ये वाला जो पार्ट है 0 हो गया, और अगर आपका ये जो 0 वाला पार्ट है तो हम कहते हैं कि आपका, ठीक है, ये वाली कौन सी बिट हो गई, 128 हो गए। ये वाला पार्ट क्या हो गया, 10। तो 10 वाला पार्ट कितना हो गया बताओ। ठीक है, अगर आपका 10 वाला पार्ट दिया गया है तो मतलब हम कहते हैं 6 बिट है, तो यहां पर कितना आ जाएगा, 192 आ जाएगा। ठीक है, आपके यहां पर P वाले पार्ट में और यहां पर आपका R वाला पार्ट है, उसमें भी कितना आ जाएगा, 192 आ जाएगा। अब आप बता दो क्वेश्चन किसका, किसका पूछ रहा है, R का कौन सा है, 128 वाला। ठीक है, आपका ए आंसर आ गया। बाकी मेरे हिसाब से मैं आगे करवा चुका हूं आपको, नहीं करवाया, करो जल्दी। सरल है, कठिन नहीं है। अभी तो इससे भी डरावने डरावने सवाल आएंगे तुम्हारे पास। बहुत सरल है लेकिन ये, देखो क्वेश्चन देखो। देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन जिसे आपके 6 भागों में विभाजित किया गया है, ये दिए गए भैया कि 6 भाग है। देखिए, आपका दिया गया नेटवर्क, आपका जो दिया गया है नेटवर्क दिया गया 199.198.197.196। कौन सी क्लास का है, ये कौन सी क्लास का है, क्लास सी नेटवर्क। क्लास सी नेटवर्क का मतलब 24 बिट और कितने बिट, 8 बिट। ठीक है, फॉर ईच डिपार्टमेंट 3 बिट आर बोरोड फ्रॉम होस्ट आईडी पार्ट ऑफ गिवन नेटवर्क। तो हम कहते हैं कि गिवन नेटवर्क में से 3 बिट जो है वो आपकी क्या की गई है, बोरो की गई है। तो यहां पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस ऑफ डिपार्टमेंट नंबर 5 और 4 रेस्पेक्टिवली, पूछा गया 5वें। तो आप पहले आपका सबनेट आईडी निकालो डिपार्टमेंट नंबर 4 का, इधर देखो। ठीक है, 199.198.197। ठीक है, ये तो क्लास सी है, तो क्लास सी के अंदर ये वाली जो बिट है वो नेटवर्क आईडी की है, भाई नेटवर्क एड्रेस है ये मान लो। अब बाकी अगर बात करें आपकी जो बिट दी गई है, ठीक है, बताओ कौन से की बात कर रहा है।
ठीक है, आपके पूछ रहे डिपार्टमेंट नंबर 5 और 4। पहले 4 की बात करें। ठीक है, यहां पर आपको सबनेट आईडी ऑफ डिपार्टमेंट 4, 4 ये रहा, 101 3 4 5। कितना आया बताओ? 199.198.197, 128 और आपका कितना 32, कितना हो गया? 160। 12 का कितना हो गया? 160। ये आपके चौथे डिपार्टमेंट की क्या है? फोर्थ डिपार्टमेंट की क्या है? सबनेट आईडी है। होस्ट आईडी कैसे निकालोगे? डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस कैसे निकालोगे? जो ये 0 दिख रहे हैं ना, इनको 1 कर दो। ठीक है, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस इक्वल्स टू 101111111। कितना आया? 199.198.197, 128 और 32 आपका 60 76 84 88 86 87। ये आएगा वन है। 128 और 32 60, 60 और 16 76, 76 और 8 84। ठीक है, 84 और 4 88, 2 नंबर 1 91। मेरा तो 191 आ रहा है। कितना आएगा? 191। गलत मत करवा देना। ये डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। क्वेश्चन क्या पूछा गया? विच ऑफ द फॉलोइंग इन द डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस ऑफ डिपार्टमेंट 5 और 4। पहले 5 का पूछा है, बाद में 4 का पूछा है। तो 4 का डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस आपका 199.198.197.191। ठीक है, आपका सी को उड़ा दो और ए को उड़ा दो पहले तो। अब अगला क्या दिया गया है? कौन से डिपार्टमेंट की बात कर रहा है? 5वें डिपार्टमेंट का। तो हम कहते हैं कि साहब सबनेट आईडी ऑफ डिपार्टमेंट नंबर 5। तो हम कहते हैं कि साहब 199.198.197.11 और 1, 1 2 3 4, 3 और 3 6 2 8। तो ये हो गया 199.198.197, 200 224। ये इसकी सबनेट आईडी। डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस 199.198.197.255 DBA डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट। किधर है? हाँ, डी आंसर हो क्या? देखिए, आप कंसेप्ट देखो, याद है तो सब कर सकते हो। क्या? डिपार्ट नंबर 2 की DBA निकालो तो क्या होगा? एक सौ। अरे बालक, ये देख लो, तुम 255 की सोच रहे होगे। ये 3 बिट तो, 2 बीच में 0 आ गई ना, तो आगे आगे वाली तो एक ही आएगी। हाँ, अच्छा। अरे इन 0 को 1 नहीं करना नाले को। ये सबनेट आईडी है, हमेशा याद रखना। याद आ रहा है? मैंने क्या कहा आपको? मैंने हमेशा एक चीज समझाई है, जितनी छेड़छाड़ करनी है होस्ट वाले के साथ करनी है, सबनेट वाले को और नेटवर्क वाले को कभी भी नहीं छेड़ना है। अंतिम सवाल है, ये तो बहुत ही सरल सा सवाल है। ठीक है, इन ए क्लास बी नेटवर्क ऑन द इंटरनेट हैज ए सबनेट मास्क 240 दिया गया है। तो हम कहते हैं कि 11111111.11111111। ठीक है, 2 4 6 8, 128 64 32
3200, 92, 92, 32, 224, 224 और 16, 40, 1 2 3 4। तो यहाँ पर आपकी कौन सी, ये तो आपके नेटवर्क भी, आपकी नेटवर्क आईडी। ये वाली अगर बात करें, आगे वाली किसकी हो गई, होस्ट आईडी। और ये आपकी कितनी हो गई, सबनेट आईडी। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ, यहाँ पे द नंबर ऑफ सबनेट की बात की जाए तो नंबर ऑफ सबनेट की बात करें तो सबनेट में से कभी दो नहीं घटाते, ध्यान रखना। नंबर ऑफ सबनेट निकाला जाए तो 2 की पावर 4, कितना, 16। ये मत करना जल्दीबाजी में 2 माइनस कर दो। क्या क्या सबनेट हटा माइनस कर दिया, होस्ट ही था वो। उसमें ये था कि उसमें ये लिखा नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट, ये लिखा था। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हो गए हैं। तो करीब करीब अगर बात करें, हमने आईपी एड्रेस के लगभग 80 के आसपास कुछ का दिखाना। ठीक है, सपोज कंप्यूटर ए एंड बी हैव आईपी एड्रेस, they both use same net mask. Which of the following of n given should not be used for, ठीक है, क्लास ए एंड बी। ये आएगा अभी कंसेप्ट, आएगा अभी कंसेप्ट आएगा। मैं कह रहा हूँ करीब करीब क्लास के अंदर मैं आपको, ठीक है, आईपी एड्रेस के कम से कम 250-300 क्वेश्चन क्लास में कराऊंगा अभी तो। ठीक है, फिर जाके हम कहते हैं कि आईपी एड्रेस कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी हम यहाँ पे और क्वेश्चन करेंगे और फिर इसके बाद में मैं आपका एक टेस्ट लूंगा जिसमें करीब करीब 100 सवाल होंगे, फिर वो और सॉल्व करेंगे। तो लगभग हम 300-400 क्वेश्चन आईपी एड्रेस के सॉल्व कर लेंगे, फिर हमारा ये कंसेप्ट पूरी तरह से। अभी तो 4-5 कैटेगरी और बची हुई है सबनेटिंग की।